हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजिन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेट एग्जाम और सीएसआईआर नेट एग्जाम क्यों अलग है। दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है। मैं आपको बता दूं कि दोनों के एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज है। प्लस यहां पे अगर बात करी जाए सिलेबस को लेके तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। इसमें आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सेट एग्जाम की जो तैयारी है या उसकी जो स्ट्रेटजी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं सीएसआईआर नेट से थोड़े से अलग होते हैं। आज वो भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट एग्जाम की तैयारी के साथ सेट एग्जाम की तैयारी आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे हो सकती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बात करते हैं सुन यहाँ पे सबसे पहले कि सेट एग्जाम जो होता है उसका एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एज सीएसआर नेट एग्जाम जैसा ही होता है। नेट एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। बट जो सेट एग्जाम होता है ये स्टेट वाइज अलग अलग ये कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है या फिर गुजरात है या महाराष्ट्र है या फिर लाइक तेलंगाना है, कर्नाटका है, केरला है। हर स्टेट में सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है अलग अलग डेट्स पे। हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है जिन्होंने जिंदगी में अभी तक सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया और मुझे लगता है भविष्य में इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान स्टेट के अंदर सेट एग्जाम 2012-13 में हुआ था, उसके बाद 2023 में हुआ है। तो यहाँ पे हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है। तो मुझे लगता है अगला एग्जाम यहाँ पे 2033 में होने की संभावना दिखती है। पर कुछ संभावना यहाँ पे नजर आ रही है कि 2026 में भी ये नोटिफिकेशन निकल सकता है। खैर, राजस्थान हमारा निराला प्रदेश है जहां पर निराली निराली बातें होती रहती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं सेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में, फिर नेट एग्जाम का पैटर्न से कंपेयर कर लेंगे, समझ में आ जाएगी चीजें। खैर, मैं आपको पहले नेट एग्जाम के बारे में बता देता हूं। सो नेट एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहाँ पे टोटल आपको 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं, करने यहाँ पे 60 होते हैं। अगर बात करी जाए तो पार्ट ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है। पार्ट बी और सी जो होता है वो आपके सब्जेक्ट, जैसे अगर आप मैथ्स के साथ तैयारी करें तो मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछा जाएगा। क्लियर है? बात करी जाए यहाँ पे तो नेट एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर स्टेट्स का पोर्शन पूछा जाता है और स्टेट्स का पोर्शन में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भैया आप चाहो तो करो, नहीं तो आप मैथ्स के पोर्शन से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करने 60 ही होते हैं। मतलब आपको 60 क्वेश्चन का चॉइस यहां पे मिलता है, जिसमें 5 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, बाकी रिमेनिंग चॉइस जो होती है वो आपके मैथ्स और स्टेट्स के बीच में होती है। पर सेम टू सेम सिलेबस आपका, मतलब मैथ्स का जो सिलेबस है वो सेट एग्जाम में भी होता है। खैर, मैंने नेट एग्जाम का पैटर्न बता दिया। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड, बी और सी में मैथ्स पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन यहां पे करने होते हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं सेट एग्जाम के बारे में। तो सेट एग्जाम का जो पैटर्न है, यहां पे बिल्कुल 3 घंटे का एग्जाम ही होता है, पर पैटर्न यहां पे थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि स्टेट वाले चाहते हैं कि आप जादूगर ज्यादा हो, आपकी स्पीड ज्यादा हो। सब्जेक्ट की बात बाद में देख लेंगे, हमें खाली आपकी स्पीड चेक करनी है। नेट एग्जाम जो होता है वो सेंटर कंडक्ट कराता है, मतलब सीएसआर कंडक्ट कराता है। वो आपके नॉलेज को चेक करता है कि भैया टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे दिए जाते हैं। पर स्टेट में जो सेट एग्जाम होता है वो नॉलेज थोड़ा सा कम, स्पीड चेक करता है कि भैया आपको दिएंगे हम 150 प्रश्न और देंगे सिर्फ 3 घंटा, मतलब 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पार्ट ए जो होता है, मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे दिए जाते हैं। इसमें जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें रिसर्च और टीचिंग पेडागोजी पूछा जाता है। और जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं। इसके लिए मात्र आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, और वो भी लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। उसके बाद आपका मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी है, ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल इक्वेशन है, सीओवी है, एनए है, फिर उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स है, फिर स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन, और आपको ये सब पढ़ना है। और इन सभी के क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, 100 क्वेश्चन। तो आप मतलब ने देखा जाए तो नेट लेवल से भी आपका ज़्यादा लेवल होना चाहिए, क्योंकि नेट लेवल में भी यही सिलेबस होता है। पर 3 घंटे दिए जाते हैं और मात्र आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 15 जनरल एप्टीट्यूड के हो जाते हैं, तो सब्जेक्ट के खाली क्वेश्चन 45 ही पूछे जाते हैं। पर स्टेट में यहाँ पे बिल्कुल
परिवर्तन हो जाता है चीजों का। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के सॉल्व करने, और भैया स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है। मतलब नेट एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है, 120 क्वेश्चन है, उसमें 20 क्वेश्चन आप जनरल एप्टीट्यूड के निकाल लो, तो 100 क्वेश्चन में से आपको करने कितने होते हैं भैया? आपको करने होते हैं 45। क्लियर है? तो 45 आप स्टेट्स के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसके बाद 45 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर सेट एग्जाम में ऐसा नहीं, कोई चॉइस नहीं है भैया, मैथ्स भी करना है और स्टेट्स भी करना है। मैथ्स का बच्चा भी करेगा स्टेट्स, और स्टेट्स का बच्चा भी मैथ्स करेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो भैया ये बारी है ना? लोग बोलते हैं सेट एग्जाम इजी है, सेट एग्जाम इजी है। सेट एग्जाम बारी लगता है मेरे को तो, है ना? कैसे करेगा बच्चा? समस्या है। सुनिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ही आता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। क्लियर? दिस इज द पैटर्न डिफरेंस। मुझे लगता है पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। एक और सबसे बड़ी माथापड़ी भैया, आपको सबसे पहले अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। अगर 40% मार्क्स टोटल में से नहीं लेके आए तो आपका रिजल्ट काउंट नहीं किया जाएगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 35% मार्क्स लाना आवश्यक है ना? जैसे अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है टोटल मार्क्स का जो स्कोर है वो हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या होगा, सुन, 2 मार्क्स का है। तो ये टोटल आपका देखा जाए तो 150 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 120 तो लाना ही लाना है, और अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 105 तो लाना ही लाना है। उसके बाद आपको टॉप 6% में आना पड़ेगा। अगर आप टॉप 6% में है तो आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी तो आप सभी जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। एंड स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं कि ये तो खाली फॉर्म भरने की बस है। सुन, पूरा का पूरा नेट का सिलेबस है जो सेट एग्जाम में होता है, वही लीनियर अलजेब्रा है, रीनासिस है, कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है, टोपोलॉजी है, ओडीए, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवीएन है, क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब का सब यहाँ पे पूछा जाता है। अब बात करते हैं सुन पेपर 1, जो कि सेट एग्जाम का पेपर 1 होता है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस देखना पागल हो जाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, इतनी बातें है ना? उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा दुखद विषय जो कि बहुत समझने की आवश्यकता है, हम ये राजस्थान में भी देखते थे, और मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जब सेट एग्जाम निकला था एक बार, तो लोग नेट का फॉर्म नहीं भरते हैं पर सेट का फॉर्म जरूर भरते हैं। उनको लगता है कि मैं पर्टिकुलर स्टेट का स्टूडेंट हूँ तो सेट एग्जाम का फॉर्म भरना मेरा अधिकार है, मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ तो भी मैं एक बार तुक्का जरूर लगाऊंगा, है ना? पर नेट एग्जाम का फॉर्म कभी जिंदगी में भरा नहीं होगा, पर वो सेट एग्जाम का फॉर्म जरूर भरता है। अगर नेट एग्जाम के फॉर्म की बात करी जाए तो पूरे भारत में लगभग 35 से 36 हजार बच्चे नेट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। पर वहीं अगर स्टेट के सेट एग्जाम की बात करी जाए, जैसे हिमाचल है या अलग अलग स्टेट में सेट एग्जाम निकलता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10-10 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं। अगर मैं भारत के सभी राज्यों को जोड़ लूं और हर एक में 10-10 हजार से करूं तो लगभग 2.5 लाख बच्चे देने चाहिए नेट एग्जाम, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये भी एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेट एग्जाम जो बच्चा दे रहा होता है वो सीरियसली तैयारी कर रहा होता है, वो पढ़ के देता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो नेट एग्जाम खाली तुक्का मारने जाते हैं, पर ऐसे इनकी संख्या भी ज्यादा है। पर सेट एग्जाम में तो बिल्कुल प्योरली देखा जाता है। अगर नेट एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसका 20% सीरियसली तैयारी कर रहा है, तो सेट एग्जाम में ये आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। मतलब 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, 95% तो खाली फॉर्म भर रहे होते हैं। तो जो सीरियसनेस है वो थोड़ी कम देखी जाती है। और देखा जाए पैटर्न, तो मुझे लगता है सेट एग्जाम क्रैक करना बहुत टफ है एज कंपेयर टू द नेट एग्जाम क्रैक करना। ये और भी चीजें हैं ना, फर्स्ट पेपर में है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, है ना, ऐसी बात है। और भी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या है ना? इसमें क्या होता है, सेट और नेट एग्जाम दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है ना, एलिजिबिलिटी के लिए होता है, बट लेवल, पैटर्न, स्ट्रेटजी पूरी तरह अलग होता है। अगर बात करी जाए नेट वर्सेस सेट एग्जाम के बारे में, तो उसमें नेट एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल एग्जाम होता है, सेंट्रल एजेंसी द्वारा कंडक्ट, जो एनटी कंडक्ट करता है इसको, ऑल इंडिया स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है यहाँ पे। पर सेट एग्जाम की बात करी जाए तो स्टेट लेवल पे होता है, ये कोई भी स्टेट की एक यूनिवर्सिटी होती है वो इसको कराती है, और यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट में वैलिड होता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। बात करी जाए नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होता है उसको जिंदगी में सेट लगाने की जरूरत नहीं, सेट देने की जरूरत नहीं। अगर आप नेट क्लियर हो तो सेट की जरूरत नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सेट एग्जाम के लिए आप पर्टिकुलर उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, अदर स्टेट में आप वैलिड नहीं माने जाते हो। बात करी जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो भैया यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने 60 होते हैं।
मल्टीपल चॉइस एमएसक्यू और स्टूडेंट यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। बात करी जाए या सेक्शन वाइज इंटरनल ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, मतलब एमसीक्यूज एमएसक्यू टाइप के होते हैं। 3 घंटे यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा रहता है बच्चों को कि ठीक है 3 घंटे हैं तो थोड़ा बहुत बच्चा कर सकता है कि 120 में से 60 क्वेश्चन ही करना है। क्लियर है ना? 120 क्वेश्चन तो आते हैं करने, हमारे पास सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होता है। इसके अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड का 15 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होता है। अगर बात करी जाए सेट एग्जाम में तो 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 प्लस 100 क्वेश्चन होते हैं ना। 50 जो होते हैं वो मैंने आपको एक बड़ा सा सिलेबस बताया। ये जो होता है ये मैथ्स का होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, इसके लिए आपको 1 आवर दिया जाता है। क्लियर है ना? सभी मल्टीपल चॉइस आते हैं। 300 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें यहाँ पे 200 मार्क्स का वेटेज होता है ना। यहाँ पे 300 मार्क्स का वेटेज होता है। क्लियर है ना? यहाँ पे एमसीक्यू से आते हैं, है ना। इसमें यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं, है ना। समझ जाइए, आपको जादूगर होना पड़ेगा, है ना। इसमें पेपर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 होता है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। तो सुन, यहाँ पे अगर बात करी जाए नेट में तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टी स्टेप थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं, है ना। बट सेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये नेट के क्वेश्चन अगर आप 10 साल के कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि इसके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि भैया टाइम कम मिल रहा है ना। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया काई का टफ क्वेश्चन दोगे तो उड़ जाओगे तुम, है ना। बट फिर भी अगर जिसने नेट के पीवाईक्यूज नहीं किए हैं उसके लिए सेट के क्वेश्चन करना बारी है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लगती है, ज्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी एन है, अरे कुछ तो करना पड़ेगा भाई, है ना। बिना कैलकुलेशन तो कैसे कर लोगे। इसके लिए अगर आप सेट एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपकी नेट की प्रैक्टिस बहुत जोरदार होनी चाहिए। नेट के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो सेट एग्जाम आपका चुटकियों में क्रैक होगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सेट एग्जाम चुटकियों में निकालते हैं। क्लियर है? अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करो, सेट एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा अगर आपके पीवाईक्यूज आपने अच्छे से कर रखे हैं, उसके टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं। डिफिकल्टी लेवल एंड कंसेप्ट टेस्टिंग की बात करी जाए, नेट का डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक किया जाता है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन होता है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट एग्जाम की बात करी जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्टी होता है, इंडिविजुअल टॉपिक टेस्टिंग किया जाता है, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उससे काम हो जाएगा आपको। अगर नेट की स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन, पीवाईक्यू एनालिसिस, डीप सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। सेट के लिए फार्मूला रिवीजन होना चाहिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड ओरिएंटेड प्रिपरेशन का होना जरूरी है। ये आपकी सेट एग्जाम की स्ट्रेटजी यहाँ पे होनी चाहिए। स्टूडेंट माइंडसेट की बात करी जाए, why or how thinking is very important, but student what based thinking is enough for the set exam, जहां पर मेमोरी प्लस क्लियरिटी आपके लिए काम करेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एनालिटिक माइंडसेट होना जरूरी नेट एग्जाम के लिए। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देना चाहता हूँ। नॉर्मली माइंडसेट ये होता है कि नेट एग्जाम का सिलेबस सेट में आता है, पर ये बिल्कुल ही अलग बात है कि दोनों को क्रैक करने के लिए डिफरेंट माइंडसेट का होना आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि नेट एग्जाम और सेट एग्जाम एक ही होते हैं, क्योंकि नेट एग्जाम सेट एग्जाम में सिलेबस मैथ्स का सेम हो सकता है, पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न होता है, और अगर बात करी जाए सेट एग्जाम में एक्स्ट्रा टॉपिक जो फर्स्ट पेपर पूछा जाता है वो पूरा सिलेबस अलग होता है, तो आपकी पूरा माइंडसेट और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। रियलिटी यहाँ पे क्या है, सिलेबस ओवरलैप हो सकता है लेकिन पैटर्न अलग है, क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग होती है, स्ट्रेटजी अलग होती है, राइट। स्टूडेंट क्यों बराबर नहीं है इसके बारे में बता चुका हूं। पहले डिसाइड करें कि नेट टारगेट या सेट टारगेट, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। अगर आप नेट को टारगेट करोगे तो सेट इजीली क्रैक हो जाएगा, पर अगर आप सेट टारगेट करके नेट के बारे में सोचते हैं तो भैया गलत सोच रहे हैं। क्लियर है? और उसी के अनुसार माइंडसेट, प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी डिजाइन आपको करनी पड़ेगी। तो सुन, ये मेरा फाइनली एक अच्छा टॉपिक था जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होगी, दोनों एग्जाम के बारे में आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नेट के बारे में आपके कोई क्वेश्चन, या नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेट के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर उस पर आने वाले फ्यूचर में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम दे रहे हैं तो सभी सेट एग्जाम के जो कोर्सेज हैं वो हमने रिकॉर्डेड मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल करा दिए, जहां पर 3 में आपको, जैसे एचपी सेट का एग्जाम का है, या फिर टीजी सेट है, एमपी सेट है, जी सेट है, महाराष्ट्र सेट है, छत्तीसगढ़ सेट है, या झारखंड सेट एग्जाम है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम, इन सभी के कोर्सेज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो नेट की टेस्ट सीरीज है वही सेट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को दे रहे थे, पर अब हमने इसको चेंज कर दिया है। स्टूडेंट, सेट एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल हमने अलग से डिजाइन करी है, और अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। यहां से नेट का लेवल बिल्कुल आपको अलग मिलेगा सेट एग्जाम का,
तो सुन, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते, जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें सेट एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज, उसमें नेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज दे रहे थे। फिर बाद में हमें स्टूडेंट से फीडबैक मिला तो हमने पूरा चेंज किया, क्योंकि पैटर्न में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे बिल्कुल इसको इम्प्रोवाइज कर दिया है। तो आप हमारी जो सेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज है वो 999 में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, एंड सेट एग्जाम पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट हमारा नेट एग्जाम पे और IIT जेम एग्जाम पे अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इनके कोर्सेज आप बाय कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस में हम कोर्सेज आपको दे रहे हैं। IIT जेम 2027 का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इनके सब्जेक्ट वाइज कोर्स, बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, ये सब अवेलेबल है। 2026 का कोर्स भी आप ले सकते हैं। बाकी CUTPG या फिर अगर बात करी जाए नेट एग्जाम का, तो सुन, इसका कोर्स भी मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है, जहां पर जून 2026 का या जून एंड दिसंबर का लेना चाहे तो इनके कोर्सेज पे काफी अच्छा ऑफर हमने रिपब्लिक डे पे दे रखा है। बाकी सब्जेक्ट वाइज कोर्स या बुक्स ये आप लेना चाहें तो मैथ्स कैरियर पे ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट ये हमारे गेट का कोर्स है, ये भी आप देख सकते हैं। सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुनिए हमारा मैथ्स कैरियर पे, जहाँ पर आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरियर पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने सेट और नेट एग्जाम पे काफ़ी अच्छे और भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।